आप बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हैं और आम कार्यकर्ता की तरह जैसे यहां जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको इस वक्त पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के बाद में वो जो प्रदर्शनी है, जैसा मैंने कहा यहाँ पर कोरोना काल की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई है, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर 11 बजे का जो वक्त है वो कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन को लेकर तय किया गया है। तो ये इस वक्त की हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज की दरअसल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसकी जो टैगलाइन है वो बीजेपी ने सेवा ही आराधना दी है। कल ही हमने यानी न्यूज़ 18 ने ये दिखाया था कि पूरे प्रदेश कार्यालय को ट्राइबल लुक में सजाया गया है, एक तरीके से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर। हालांकि मीडिया का बहुत जमावड़ा है, कोरोना की गाइडलाइनों के पालन को लेकर भी बहुत सवाल उठ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गहमा गहमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन इस वक्त में मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद वो मौजूद हैं और इसका उद्घाटन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने कुछ वक्त पहले ही रिपोर्ट किया था कि ये जो प्रदर्शनी है वो दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रहीं कोरोना काल के दौरान में उनका उल्लेख विशेष रूप से इस प्रदर्शनी में किया गया है। 7 खंडों में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वैक्सीनेशन के महाअभियान, सुशासन, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई वो उन सब का उल्लेख किया गया है। हालांकि जो कार्य समिति की बैठक है वो सेमी वर्चुअल है, एक बाकायदा यहाँ लिस्ट तैयार की गई है, केवल उतने ही लोगों को अंदर अनुमति दी जाएगी और उस लिस्ट में अगर हम बात करें तो करीब 22 से 24 नाम ही हैं जो कार्य समिति के सदस्य हैं जिन्हें यहाँ बैठने की अनुमति दी जाएगी। बाकी के सदस्य जिला मुख्यालयों से या जहाँ पर मौजूद होंगे वहाँ से शामिल होंगे। केंद्रीय कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक के उद्घाटन सत्र को जो 11 बजे से शुरू होगा उसको संबोधित करेंगे। तमाम और बड़े नेता जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो भी दिल्ली से जो यहाँ मौजूद नहीं होंगे उनको उसको संबोधित करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है। इस बैठक से जुड़ी हुई तमाम दिग्गज तो मौजूद रहेंगे ही, प्रदेश से जुड़े हुए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। शरद, सेवा ही आराधना है ये टैगलाइन, ये लाइन जिसका जिक्र आपने अपने जानकारी में शुरुआत में ही किया। कोरोना संक्रमण में इस लाइन को फॉलो किया जाएगा, ऐसी भी आगे भविष्य की रणनीति हमें क्या पार्टी की नजर आएगी? उस लिहाज से भी, ये सियासी लिहाज से भी पार्टी के लिए लाभदायक होगा आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस लिहाज से भी जोड़िएगा शरद। देखिए, विधानसभा के फिलहाल तो जो उपचुनाव हैं 4, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा के वो होंगे। फिर उसके बाद में संभावित है कि जो निकाय के चुनाव हैं वो होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चुनावों में कोरोना एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि वो भी ये डाटा इकट्ठा कर रही है, ऐसा डाटा जिसमें सरकार की नाकामी शामिल होंगी कोरोना काल की, तो वो जनता के सामने पेश करेगी। स्वाभाविक सी बात है, वो विपक्षी दल हैं और जो खामियां रही होंगी उनको उल्लेख करना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी कैसे उसका काउंटर करे, कैसे उन उपलब्धियों को गिनाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और यही वजह है कि एक पृष्ठभूमि अभी इस कार्य समिति की बैठक से तैयार करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, 2 दिन पहले ही एक महाअभियान चलाया गया और उस महाअभियान के तहत रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का मध्य प्रदेश में काम किया गया, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो अगर कांग्रेस उसके नाकामियां गिनाएगी कोरोना काल के, तो बीजेपी के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए ये आंकड़े भी मौजूद रहेंगे, ये भी बात है। तो निश्चित ही कोरोना पर राजनीतिक जो धुरी रहेगी आने वाले वक्त में वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि विपक्ष अगर तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की, तो उसके काउंटर के लिए सरकार या सत्ता पक्ष बीजेपी उसकी काट के लिए ये भूमिका तैयार कर रही है, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि वो उस लिहाज से भी स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण जरूर
बड़ा मुद्दा, चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर निगम के चुनाव हो या फिर भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव, कोरोना एक बड़ा मसला होने वाला और उस लिहाज से भी तैयारियां सरकार की, संगठन की हो रही, उसी दिशा में हमें काम होता हुआ भी नजर आएगा। शरद, एक और महत्वपूर्ण मसला, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर, और उनके दौरे को इसी लिहाज से भी देखा जा रहा था कि क्या निगम मंडल में भी फिर वो अपने लोगों को जगह दिला पाएंगे। निगम मंडल से जुड़ी भी कोई चर्चा इस बैठक में होने जा रही है क्या शरद? देखिए, कार्य समिति की बैठक में तो ये चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कार्य समिति में सदस्य जुड़ते हैं। निगम मंडलों की चर्चा कार्य समिति में हो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये अलग बात है कि सिंधिया कल आए थे, अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उन बैठकों में जो बंद कमरे की बैठकें हुई, उस बैठक में संभव है कि उन्होंने इस सारे विषयों को लेकर कोई बातचीत की हो। कार्य समिति की बैठक में ऐसी कोई चर्चा आमतौर पर होती नहीं है कि निगम मंडलों में क्या नियुक्ति हो, क्या ना हो। तो कार्य समिति एक अलग विषय है जो संगठनात्मक स्तर पर, राजनीतिक तौर पर क्या कुछ पार्टी की रणनीति रहेगी, कैसे विपक्ष की रणनीति को कमजोर करना है, पार्टी को अपनी रणनीति पे कैसे काम करना है, राजनीतिक प्रस्ताव भी जो है इस बैठक में आएंगे, जैसा कि मैंने कहा भी था। तो उन प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। सिंधिया आज ज़रूर थे, लेकिन सिंधिया को आज वापस वो लौट गए हैं दिल्ली, और जो जानकारी है वो दरअसल केंद्रीय कार्यालय जो है बीजेपी का, उस कार्यालय से वर्चुअली इस कार्य समिति की बैठक में जुड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा से आपने बात की थी शरद, राजनीतिक प्रस्ताव का भी सवाल आपने किया था। स्वाभाविक है कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सियासी दल अगर राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। किस बात का, क्या उस राजनीतिक प्रस्ताव में हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं शरद? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव में जो उम्मीद है वो इसी बात की है कि कोरोना काल के दौरान में जो बीजेपी की उपलब्धियां रही है, बीजेपी ने जो काम किए, उनको लेकर उसमें उल्लेख हो सकता है। विपक्ष की नाकामियां या विपक्ष ने कौन कौन से विषयों पर, जैसे कि कल मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में एक संकेत दिया, और उस बयान में उन्होंने ये संकेत दिया कि कहीं ना कहीं जब कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए, जिसमें रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जब वो उस पर सवाल उठा रहे थे तो उनका कहना ये था कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ परोसना रह गया है। तो इससे संकेत मिल जाते हैं कि विपक्ष पे किस तरीके के जो निशाने हैं वो इसमें किए जाएंगे। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं तो तमाम बड़े जो नेता हैं वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए अब इस प्रदर्शनी से बाहर निकल रहे हैं। ऊपर एक कक्ष बनाया गया है जिसमें जो बैठक है वो शुरू होगी। हालांकि मीडिया की सीमित समय के लिए एंट्री वहां पर रखी गई है। हमको कुछ देर में वहां पहुंचना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर के जो चित्र हैं, जो विजुअल हैं, वो हमको वहां पर बनाने होंगे प्रशांत। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए हमको इजाज़त दी जाए, ताकि उस बैठक के जो सीधे तस्वीरें हैं शुरुआती दौर की, वो मैं आपको दे सके। जाएं आप कुछ निश्चित समय के लिए ही वहां पर जाने की इजाज़त मीडिया को मिलेगी। जी जी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। आप पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें जरूर बनाएं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे। तो शरद रहेगा, मैं आगे भी आपसे जुड़ूंगा और आगे भी आपसे पूछेंगे, इस पर चर्चा करेंगे इस बैठक पर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश से जुड़े, संगठन से जुड़े इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जेपी नड्डा भी इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जुड़ेंगे इस बैठक से। महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी आ सकता है, राजनीतिक चर्चा भी इस बैठक में होंगी अलग अलग मसलों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, संगठन मंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। और